गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेश्चन है शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो क्या हमें शो करना है, मैं आपको पहले समझाता। आप सबको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है बराबर बेटा, शाबाश, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां से यहां तक है बेटा मैग्नीट्यूड, और एन कैप देता है डायरेक्शन। ये सबको पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, सिर्फ इतना है मैग्नीट्यूड, हम लिख सकते हैं ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड इनमें क्या है बेटा समझ लो, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इतना है मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ए बी साइन थीटा। और बेटा ये हमें शो करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर। ये है क्वेश्चन बेटा, ये आप लोगों को प्रूव करना है। इधर देख लीजिए, आप लोगों को बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको पढ़ना ही आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमें शो करना है, ये है क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट करना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आप लोगों को मैं समझाता हूं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। इधर देखो, एक वेक्टर ये ले लीजिए, दूसरा वेक्टर ये ले लीजिए, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। इनके बीच में जो एंगल है बेटा वो है थीटा। कितना एंगल है? थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको हम कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम। ये मैंने कंप्लीट किया पैरेललोग्राम, आप देख सकते हो, ये हो गया कंप्लीट पैरेललोग्राम। ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, कंप्लीट हमने पैरेललोग्राम किया। ओ पी और ओ क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाबाश बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप लोग मुझे बता दीजिए पैरेललोग्राम कौन सा लिया हमने। हियर ओ पी आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ये है बेटा पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू, ठीक। पैरेललोग्राम अगर है, इनके दो एडजेसेंट साइड्स कौन कौन है? OP एंड OQ एडजेसेंट साइड्स है, और यही दो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स। कौन कौन सा? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, OPRQ एक पैरेललोग्राम है, OP और OQ दो एडजेसेंट साइड्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को। क्लियर है यहां तक? शाबाश। आप लोग मुझे बता दीजिए, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू पैरेलल लाइंस, ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल। ये मैंने क्यों परपेंडिकुलर डाला, लेकिन यहां पर रखेंगे क्यू एन परपेंडिकुलर डाला मैंने। आप लोग मुझे बता दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप लोगों को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ
ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर हुआ? ए बी साइन थीटा। क्लियर है बेटा? अगर मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा को ऐसे रखूंगा तो कोई परेशानी है आपको? नहीं, बी साइन थीटा को मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो ओपी है, आप लोग अंडरस्टैंड करिए। अच्छा इधर सुनो, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, मिल रहा है ट्रायंगल ओ एन क्यू। जरा इसमें आप लोग साइन थीटा को निकाल दीजिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है एन क्यू अपॉन हाइपोटेनस है ओ क्यू। जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन, तब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू एन क्यू, एन क्यू तो निकालेंगे हम, एन क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। ओ क्यू का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो गया ऐसे, विच इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन बी। बी को मल्टीप्लाई करो साइन थीटा के साथ, एन क्यू किसके बराबर हुआ बेटा? बी साइन थीटा। इसका मतलब हो गया ये हो गया बी साइन थीटा। एन क्यू कितना आया बेटा? बी साइन थीटा। आप सबको पता है, इधर देख लीजिए ए क्या है? शाबाश, ए है ओपी, ए है ओपी मल्टीप्लाई एन, ए है ओपी मल्टीप्लाई बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या है बेटा? एन क्यू। बी साइन थीटा है एन क्यू। देखो आप, एन क्यू है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मैंने निकाल के रखा है एन क्यू। यहां से है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप लोग देख लीजिए इन पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। ये है बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ये हो गया बेस, ये हो गया ऑल्टीट्यूड। बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड का मतलब हो गया बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम कौन है? ओ पी आर क्यू। ये निकाला हमने मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है बेटा बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये निकाला हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर। एक चीज मैं आपको बताता हूं, और अगर इस पैरेललोग्राम को मैं दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा? दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। इसका मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्वाइस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे है, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये टू को हम नीचे लाएंगे। इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर 1/2 ए क्रॉस बी। या ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, आप लोगों की मर्जी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल से पैरेललोग्राम बनता है। या आप लोग 2 को नीचे लाओगे, आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह हमने शो किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा होता है बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है बेटा, समझ आया? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, याद रखना बेटा।